तो हेलो बच्चों, मैं हेमंत गोरावा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की जो साइंस है उसमें अपना जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसमें आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के दोष। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र के दोष, मतलब इनको अच्छे से समझेंगे आज हम। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, मतलब उन 3 दोषों को हमें पढ़ना है, 3 प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। सबसे पहले आती है निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, फिर होता है दूर दृष्टि दोष, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और एक होता है जरा दूर दृष्टिता। क्या बोलते हैं? जरा दूर दृष्टिता, और इसे बोलते हैं बायोपिया। क्या बोलते हैं? बायोपिया। कहने का मतलब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब ये जो 3 ह्यूमन आई की जो प्रॉब्लम होती हैं उन्हें अच्छे से डिस्कस करना है हमें। ठीक है, तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन होता है वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? निकट दृष्टि दोष। देखो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? वो ये सोचते हैं निकट दृष्टि, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट का नहीं दिखेगा, लेकिन उनकी सोच गलत है। ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष का मतलब है हमें निकट का दिखाई देता है, हमें निकट का दिखाई देता है, हमें निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। बताओ, आया क्या समझ में? कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के अंदर आपको निकट का दिखाई देगा, मतलब नियर साइटनेस में, वैसे और भी नाम है इसका, नियर साइटनेस। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। दूर का दिखाई मतलब आपको जो दूर की वस्तुएं हैं 25 सेंटीमीटर से दूर, वो वस्तुएं हैं जो दूर हैं वो दिखाई नहीं देगी आपको, यानी उनको देखने में आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब ऐसे कौन से कारण होते हैं कि भाई हमें ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ये दूर दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो याद करो, इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो हमारा जो लेंस है, जो मानव नेत्र का जो लेंस है, उसमें एक पावर होती है। क्या पावर होती है? कि वो जो लेंस को है ना, मानव नेत्र का जो लेंस है उसमें पक्षपाती पेशियाँ होती हैं, वो पेशियाँ लेंस को सिकोड़ सकती हैं और शिथिल कर सकती हैं। अगर वो सिकोड़ लेती हैं यानी सिकुड़ लेती हैं तो हमें क्या होती है? सिकुड़ने पे क्या होगा? लेंस लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस लंबा हो जाएगा, और लेंस लंबा हो जाएगा यानी उसकी वक्रता कम हो जाएगी, यानी वो क्या करेगा? दूर की वस्तु को दिखा देगा। अब कहने का मतलब हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब अपना लेंस क्या हो रहा है? पक्षमापी पेशियाँ उसको सिकोड़ नहीं पा रही, इसका मतलब लेंस लंबा नहीं हो रहा, यानी क्या हो गया? मोटा हो गया, यानी उसकी वक्रता क्या हो गई? कम होने की बजाय ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण हमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो अब हम कारण लिखते हैं। तो चलो इसको एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले क्या है,
दोष। भाई दोष में होता क्या है वो लिखो। दोष में क्या होता है? निकट का दिखाई देता है, निकट का दिखाई देता है, किंतु दूर का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता। अब देखो इसमें दूर का दिखाई नहीं देता ना, इसलिए क्या होता है, जो कोई दूर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बनता। रेटिना मतलब दृष्टिपटल पर नहीं बनता। कहाँ बनता है? दृष्टिपटल के सामने बनता है। अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब रेटिना यानी क्या है ये? दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल। अतः प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल पर बनने की बजाय रेटिना के सामने बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के सामने बनता है। आया समझ में कि भाई अब जो पहले जो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन रहा था, रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बन रहा था, अब वो दृष्टिपटल पर नहीं बनेगा। तो कहाँ बनेगा? दृष्टिपटल के सामने बनेगा। इसीलिए हमें वस्तु क्या होगी? दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी। आई समझ में? अच्छा, कारण क्या क्या होते हैं? कारण सोचो, मैंने बताया था हमें दूर का क्यों दिखता है। दूर का दिखने का क्या कारण है कि हमारी जो पक्षमापी पेशियाँ हैं, वो जो हमारी अभिनेत्र लेंस है, यानी जो हमारा जो मानव नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, उसको क्या करती है? सिकोड़ नहीं पाती। सिकुड़ नहीं पाती इसका मतलब लेंस लंबा नहीं हो पाता। लंबा नहीं हो पाता इसका मतलब वक्रता जो है वो कम होने के बजाय क्या हो जाती है? ज़्यादा, यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण यही है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। आया समझ में? कहने का मतलब अगर पक्षमापी पेशियाँ लेंस को सिकोड़ेगी नहीं, अगर लेंस सिकोड़ा नहीं जाएगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, लेंस शिथिल हो जाएगा। शिथिल होने का मतलब उसकी वक्रता ज़्यादा हो जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, है ना? बताओ कोई डाउट है? दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ध्यान रखना ये नेत्र गोलक का है, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। देखो बताता हूँ कैसे, आप ये अच्छे से समझ लेना। नेत्र गोलक का लंबा होना ये क्या है? देखो ये हमारा नेत्र था, ठीक है, ये पूरा जैसे ऐसे होता है, मान लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये अपना आगे वाला क्रिस्टल वगैरह वगैरह जो भी है, अब ये लंबा हो जाएगा। कहने वाला लंबा कैसे होगा? ये ऐसा है ना, ये ऐसा होने की बजाय कैसा हो जाएगा? ऐसा। आया समझ में? यानी लंबा हो जाएगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, मतलब क्रिस्टलीय लेंस मोटा हो जाएगा। समझ में आया? लेंस की बात करें तो मोटा होगा और गोलक की बात करें तो वो क्या होगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आए समझ में, ये दोनों कारण समझ में आ गए कि भाई निकट दृष्टि दोष होता ही क्यों है कोई के? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अच्छा, तो इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? वो भी तो बात है ना कि हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो अब इसका उपचार कैसे करेंगे वो देखो। कहने का मतलब आप देखो, हमें निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ऐसा कौन सा लेंस होता है जो किरणों को फैला देगा? कहने का मतलब ऐसा कौन सा लेंस है जो किरणों को फैला देगा? फैला देगा तो किरणें दूर तक जाएंगी और दूर तक जाएंगी तो हमें वस्तुएं दिखाई भी देंगी। तो कहने का मतलब उपचार के लिए हम क्या करते हैं?
उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस या फिर जैसे एक और नाम है इसका अपसारी मतलब किरणों को फैलाने वाला अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताऊंगा। देखो आपके वैसे तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको जो इसका वो दिया हुआ है कि मानव नेत्र दोष युक्त कैसा होता है, उपचार करने के बाद कैसा हो जाएगा, वो भी बता देते हैं। देखो अगर मानव नेत्र में दोष ना हो, ये मानव नेत्र है, इसमें दोष नहीं है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई है इमेज रखी है, तो क्या होगा पता है, ये आएंगे ऐसे, और लेंस क्या करेगा, इनको इससे गुजरने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे मिला देगा ऐसे ऐसे यहाँ पे। समझ में आया? यानी जो मानव नेत्र में जो ये जो अपना बिंब है इसके समांतर आई, वो कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ये तो क्या है, ये तो है मानव नेत्र की सामान्य स्थिति। मानव नेत्र की सामान्य स्थिति, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मानव नेत्र की सामान्य स्थिति। लेकिन अगर यही नेत्र दोष युक्त हो जाए तो क्या होगा, पहले जिसको ये बनाना है वो ये बनाओ, फिर बनाते हैं आगे बढ़ा कि भाई अगर ये नेत्र दोष युक्त हो जाए तो क्या करेंगे हम, तो भी देखो क्या होगा। अगर ये नेत्र दोष युक्त हो जाता है तो क्या होगा, देखिए ये आपका मानव नेत्र है, ये इसका लेंस है। जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, लेकिन अब आपको क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। मतलब जो आपका दूरतम बिंदु है वो खिसक के पास आ गया, मतलब ये आपको यहाँ दिखेगा। समझ में आया? कोई डाउट है? तो अब क्या करेंगे कि भाई जो दूर से जो लाइट आएगी ऐसे, वो रेटिना पर बढ़ने की बजाय यहाँ से कट हो जाएंगे ऐसे, कहाँ पे, ऐसे। और ये जहाँ पे कट हो गई वहाँ क्या बना देगी, इमेज। यानी ये क्या था आपका, बोले सर जी ये तो रेटिना था ना, ये क्या था, रेटिना। और बड़ा कहाँ है, बोले यहाँ पे, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे पहले लिख देता हूँ, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, दोष युक्त नेत्र। ये पूछे जा सकते एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्या बना, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बढ़ गया, प्रतिबिंब रेटिना के सामने, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र बना लिया, अब मैं इसका करूँगा उपचार। क्या करूँगा, उपचार। उपचार कैसे होगा वो देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लो जल्दी से। अब देखो इधर, अब मैं इसका उपचार करके कौन सा नेत्र बनेगा वो बनाएंगे।
उपचार का मतलब हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे निकट दृष्टि दोष में? अवतल लेंस। तो हम अवतल लेंस का यूज़ करेंगे इस बार। ठीक है, ये आपका है। और सेम है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस बार क्या किया आपने उसका यूज़ कर लिया, किसका? अवतल लेंस का। तो जो किरणें आएंगी, जैसे मान लो ये किरण है, ऐसे आई, तो वो क्या हो जाएंगी, ये इसको सीधी कर देगा क्योंकि ये तो फैलाएगा, ये इसने फैला दिया इसे, और फैलाने पे क्या करेगा अब अभी ये किरणें यहाँ पे कटेंगी। समझ में आया? यानी अवतल लेंस का उपयोग करने पर पहले ये किरणें ऐसे आनी चाहिए थी, अवतल लेंस के उपयोग से क्या हुआ, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आई उनको अवतल लेंस ने फैलाया तो उनकी दिशा बदल गई, बदलने से फिर ये वापस अभिनेत्र लेंस पे आई और उसने उसको फोकस कर दिया। कहने का मतलब ये क्या है, निकट दृष्टि दोष में संशोधन वो भी किससे? उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी लो। अब हम ये हमारा दोष कंप्लीट हो गया है, आगे वाला दोष पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी का आगे की क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।